यूएस की जो वॉर है, अभी जैसे उन्होंने दे किल्ड खमीनी. The US and Israel hit sites across Iran and killed the supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. How US is doing this so easily? इजी तो नहीं है यार, किसी के लिए भी इजी नहीं है. आई थिंक इजी बना देते हैं लोग जब उन्हें लगता है कि बस मैं मार दिया, एक बिल्डिंग थी उसको फोड़ दिया. तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज भी होती है ना, तो सभी हर एक कंट्री के पास इंटेलिजेंस एजेंसी है. यूएस की वन ऑफ द बेस्ट है. इंडिया की भी वन ऑफ द बेस्ट है. लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि इंडिया की कोई पीछे है. एंड दे कैन डेफिनेटली ट्रैक यू डाउन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. यू विल गो आउट या फिर यू विल यूज अ फोन. दे कैन नो वन और द अदर वे, दे कैन फाइंड यू आउट. एंड ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता, ये महीने ले जाते हैं कई बार चीज़ों को. कैन बी लाइक फॉर एग्जाम्पल दे प्लान 7 days ago और इट इज वेरी पॉसिबल कि उन्होंने 3 महीने पहले प्लान किया हो. तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन सच अ वे. इंडिया डायरेक्टली वॉर में नहीं है, लेकिन क्या हम सच में सेफ है इस सिचुएशन से? अगर मैं अभी के लिए बोलूँ तो डायरेक्टली तो हम अभी, क्योंकि आज के टाइम पे वर्ल्ड वॉर होना इतना ईजी नहीं है. अगर हम कहें कि यार वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, आज के टाइम पे बड़ा है कि सभी कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. स्पेशली इंडिया का स्टांस जो है हर एक कंट्री की तरफ न्यूट्रल रहा है. ईरान की तरफ भी हमारे पीपल जो लोग हैं हमारे ईरान की तरफ बहुत दिखाते हैं कि यार एंड सेम गोज विद इजराइल. जैसे अभी पीएम मोदी वेंट टू इजराइल, तो सेम थिंग्स आर हैपनिंग. आई मीन इतना इजी नहीं है वर्ल्ड वॉर होना अगर हम उसकी बात करें. बट लेकिन अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्टली, तो इंडिया कैन डेफिनेटली गेट अफेक्ट. जैसे हमारी स्टॉक मार्केट है 14% से डाउन है, उससे नीचे डाउन जा सकती है. यूएस की मार्केट उतनी डाउन अभी नहीं गई है, बट दैट कैन ऑल्सो गो डाउन. सो उनके पास हर एक कंट्री इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गेटिंग अफेक्टेड बाय यूएस. तो यूएस में जब भी कोई चीज अफेक्ट करता है तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अफेक्ट. Is the war created instability in IT jobs, even for professionals far from this comfort zone? इनडायरेक्टली इट डज, अनफॉर्चुनेटली. जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता तो पैसा आएगा नहीं किसी कंपनी के पास, और पैसा नहीं आएगा तो जॉब्स भी रुक जाएंगी, और जॉब्स नहीं आएंगी तो ऑब्वियसली आईटी पे इफेक्ट आएगा या किसी भी इंडस्ट्री पे. डजंट मैटर इट्स एन आईटी और नॉट. इनडायरेक्ट इफेक्ट तो बहुत हो सकता है डेफिनेटली, और इवन इन इंडिया एज वेल. अगर हमें रियलाइज होता है कि इंडिया किसी तरीके से पार्ट ऑफ द वॉर बन सकता है, तो उसका और ज्यादा बड़ा इफेक्ट आ सकता है. ऑल्दो अभी नहीं आएगा, दैट व्हिच आई फील ऑब्वियसली, बट लेकिन इट कैन बिकम अ बिगर प्रॉब्लम अगर हम किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं.